गाइस अब हम मूव करेंगे अगले चैप्टर की तरफ जो कि है एडवांस जावा 2। और एडवांस जावा 2 के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि जावा से रिलेटेड। एडवांस का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल है, मैं कहूँगा जावा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कम लोगों को मालूम होती हैं येट वो बहुत ईजी होती हैं, उस तरह की बातें हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे जनरेट करते हैं जावा की। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो कोड मैंने लिखा हुआ है इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करूँ, ठीक है। क्योंकि यार ये अभी तो सिर्फ एक मेन मेथड है जो कि खाली है, बट ये कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकता था। मैं कोई एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं कुछ इस तरह के कोड को इस तरह से देखना पसंद नहीं करूँगा, मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखना पसंद करूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के कोड में झांक कर कॉमेंट्स पढ़ पढ़ के देखूँ। मैं रादर ये चाहूँगा कि मैं उसके द्वारा जनरेट की हुई डॉक्यूमेंटेशन को देखूँ। अब अगर हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखो, मैं जावा 14 डॉक्स अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो ये डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार आप ये डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, और मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा सर्वे करना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, और वो ये है कि आप में से कितने लोग इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से बना सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, और कितने टाइम में बना सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। इससे एक आइडिया लग जाएगा सबको, इंक्लूडिंग यू एंड इंक्लूडिंग मी, कि यार कितने लोग जनरेट कर पाएंगे जावा की डॉक खुद से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखकर। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको जनरेट करनी है और काइंड ऑफ आइडेंटिकल बनानी है आपको। तो आप कैसे बनाओगे, आपके पास टेक्स्ट दिया हुआ है ये सारा, और आपको जो है ये डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है। एक नीचे कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना, मुझे बताना कि कितने लोग कर पाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से और कितने लोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि कितने लोगों को इतनी CSS HTML और जावास्क्रिप्ट नहीं आती कि वो ये कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर कमेंट में एक अच्छा आइडिया हमें लग जाएगा कि कितने लोग खुद से, कि कितने लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन हम जनरेट कर सकते हैं, कितने लोग डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने योग्य हैं, ठीक है। अब मैं ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ, आप लोग कहेंगे यार ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जावा के अंदर जिसने जावा बनाया, जावा के डेवलपर्स ने इस प्रॉब्लम को समझा कि यार हर किसी इंसान को जिसको जावा आती है उसको HTML नहीं आती, CSS नहीं आती, जावास्क्रिप्ट नहीं आती। हर इंसान को ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। सबका अपना अपना अलग अलग टूल किट होता है, टूल सेट होता है, अपना अपना अलग अलग सबको टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती होगी और वो लिख भी पाएंगे, बट उनको टाइम लगेगा। तो ये टाइम जावा डेवलपर्स ने बचाया और उन्होंने कहा कि यार हम आपको जावा डॉक नाम की यूटिलिटी देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा 14 और इसके बाद यहाँ पर जावा डॉक लिखता हूँ। और ये जावा डॉक जो है ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी है। बाय द वे हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ से इंटेलिज आइडिया से, बट आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर मैं आ जाऊँ विंडोज़ पावर शेल और मैं यहाँ पर जावा डॉक लिखूँ तो यहाँ पर देखो ये एक यूटिलिटी है। अभी एरर इसलिए दिया क्योंकि मैंने कोई मॉड्यूल पैकेज और क्लास नहीं दिया। तो क्या मैं इसको कुछ मॉड्यूल पैकेज और क्लास देता तो ये क्या करता, मतलब ये कुछ करता, ठीक है, इतना हमें पता है क्योंकि ये बोल रहा है खुद से। जावा डॉक एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि मेरे जावा इंस्टॉलेशन के अंदर है, और ये जो जावा डॉक है इसकी सहायता से मैं डॉक्यूमेंटेशन जावा की जनरेट कर सकता हूँ। तो ये सारे काम कैसे होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो पैकेज है मेरा, ये जो मेथड्स है मेरे, ये जो क्लास है मेरी, मैं इसी के लिए टूल्स पे जाऊँगा और मैं जनरेट जावा डॉक पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी जावा डॉक का जो स्कोप है वो लेना चाहते हैं, पूरे प्रोजेक्ट के लिए करना चाहते हैं, इस फाइल के लिए सिर्फ करना चाहते हैं, या कुछ फाइल्स चुन के करना चाहते हैं। कस्टम स्कोप में देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है मुझसे कि आप कौन कौन से के लिए करना चाहते हैं, रिसेंटली चेंज के लिए। मैं कहूँगा मैं सिर्फ इस फाइल के लिए करना चाहता हूँ। इंक्लूड JDK एंड लाइब्रेरी सोर्सेज एंड सोर्स पाथ, ये सारे मेथड्स आप लोगों को दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब यहाँ पर देखो कि इसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। मैं अगर ओके पे क्लिक कर दूं, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दूं तो मेरी जावा की डॉक जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि आउटपुट डायरेक्टरी मुझसे पूछ रहा है, तो मुझे आउटपुट डायरेक्टरी अगर मैं C स्पेसिफाई कर दूं और ओके पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखो कि ये जावा की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पर मुझसे कह रहा है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नॉट राइटेबल, और लगता है इसको परमिशन नहीं है C डायरेक्टरी में राइट करने की। तो हम एक काम करते हैं यार, ये हम लोग जो लोकेशन देंगे, अभी मैं वापस से जाता हूँ टूल्स में, जनरेट जावा डॉक में जाऊंगा और जो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ इसकी डेस्टिनेशन में C यूज़र्स, ये पूरा जो पाथ है उसको मैनुअली मैं टाइप करूँगा, यूज़र्स अपना यूज़र नेम, फिर मैं आइडिया प्रोजेक्ट में जाऊँगा, आइडिया प्रोजेक्ट्स,
मैं यहाँ पे सी यूज़र्स और अपने यूज़र नेम में इसको जनरेट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा और ये देखो यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया है। वाओ, और ये जो मेरे इस पर्टिकुलर मेथड की क्लास समरी ये सब चीज़ें ये आ गई हैं यहाँ पर। बट अगर हम लोग इसको अभी खोल कर देखें तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर आऊँ वापस से फाइल में, तो मेरी क्लास का नाम यहाँ पर आ गया है, ठीक है, मेरी क्लास का नाम आप लोग देखो यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं। दिस इज़ लुकिंग वेरी 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 सिमिलर टू जावा 14 डॉक्यूमेंटेशन जो कि docs.oracle.com पर है। बहुत सिमिलर इसने बना दिया है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार यहाँ पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल्ड और क्रिस्प है। मेरी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अजीब सी है। कंस्ट्रक्टर समरी लिखा हुआ है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खाली है, यहाँ डिस्क्रिप्शन खाली है, और उसी के साथ साथ स्टैटिक मेथड्स, कॉन्क्रीट मेथड्स ये यहाँ पर मेरे है ही नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ऑल मेथड्स में ये सब चीज़ें दिखा रहा है। बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक हद तक, काफ़ी हद तक इसने जो है डॉक्यूमेंटेशन बना दी है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर पाऊँ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर पाऊँ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को इतना अच्छा बना पाऊँ जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है? तो उसका आंसर है येस, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज। कुछ टैग्स हैं हमारे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आऊँगा नोट्स के अंदर और यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँगा कि creating our own Java documentation. How do we do that? Java documentation is great. Java की documentation जैसे कि हमें पता है कि amazing है. It helps us get info about which method, class and tidy to use when, यानी कि किस चीज़ को कब इस्तेमाल करना है। Java की documentation आप लोगों को बनाती है। आप अपनी documentation खुद से जनरेट कर सकते हैं Java में। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कैसे। बाय द वे एक चीज़ और बताऊँ कि जो IntelliJ IDEA है, इसने भी क्या किया, कोई जादू से डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट नहीं किया। इसने जावा डॉक जो कमांड लाइन यूटिलिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसने इस फाइल को यानी कि जावा डॉक जो कमांड लाइन यूटिलिटी है उसको इस्तेमाल किया और इन फ्लैग्स के साथ डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट किया। बस हमें ये कमांड खुद से टाइप नहीं करना पड़ा, क्योंकि IntelliJ IDEA इस बात की पूरी समझ रखती है कि यार हम यूज़र से टाइप ना करवाएं, हम ऑटोमेटिकली इसको टाइप करके एग्जीक्यूट करवा दें इस तरह के कमांड्स को। बट अगर आप IntelliJ IDEA नहीं यूज़ करते, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, सिर्फ नोटपैड में भी आप जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बस आपको परेशानी होगी, उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए IntelliJ IDEA मार्केट में आया है, या फिर कहूँगा मैं IntelliJ IDEA जैसी आईडीज़ मार्केट में आई हैं। तो हमेशा हम कभी भी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करेंगे, हम लोग कहीं जाएंगे टूल्स में, जनरेट जावा डॉक्स में, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर नोट्स में आते हैं और देखो जावा डॉक कमांड अलाउज अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इन HTML फॉर्मेट फॉर आवर ओन पैकेज। आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स में जाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसने सारी की सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह जनरेट कर दी हैं। ऑटोमेटिकली ये सारा काम हुआ है, मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली जावा ने किया। और यहाँ पर HTML जो कॉमेंट्स हैं वो भी मार दिए, कंस्ट्रक्टर समरी यहाँ पर सब कुछ इसने बहुत ही, मैं कहूँगा, सिस्टमैटिक मैनर में मुझे एक जगह पर लिख कर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो काम कैसे करूँगा ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं। हम कमेंट्स के अंदर इन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जावा डॉक लिखने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने लिखा है जावा प्रोवाइड्स टैग्स फॉर क्लास और पैकेज टू असिस्ट विद द जावा डॉक जनरेशन। कुछ टैग्स होते हैं हमारे क्लास के लिए, कुछ टैग्स होते हैं मेथड के लिए। अभी हम लोग क्लास के कुछ टैग्स देख लेते हैं और यहाँ पर हम फिर डिफरेंस देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि वो टैग्स लगाकर क्या डिफरेंस आया हमारी डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पर आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इन टैग्स को देखेंगे, ये जो सारे इसके सारे टैग्स हैं, ऑथर है, वर्जन है, सेंस है, सी है, इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, और इसका हम लोग डेमो भी देखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने जावा का जो कोर्स है उसको एक्सेस कर लिया। अगर नहीं करा है तो आप लोग जावा के कोर्स को भी एक्सेस कर लेना, और उसी के साथ साथ यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।